आपको भी लगता है कि मंदिर में पूजा पाठ का काम बहुत आसान होता है? बस भगवान की पूजा करो, भोग लगाओ और जजमान से दक्षिणा लो। अगर हाँ तो आज की कहानी आपके लिए है। आज हम आपको कलयुग के आनंद की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसे भोले भाले इंसान आनंद की, जिसे लगता था कि संसार में मंदिर में पूजा पाठ करने वाले का काम सबसे आसान होता है, तो क्यों ना वो भी किसी मंदिर में यही काम करने लग जाए। वो पड़ोस के मंदिर में गया और वहाँ एक पुजारी के अंदर पूजा पाठ से जुड़े काम करने लगा। सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाता, भोग लगाता और उसके बाद पेट भर कर भोजन करता। जिंदगी बड़े आनंद में कट रही थी, लेकिन एक दिन जब वो भोजन के लिए बैठा तो ये क्या, भोजन का एक दाना नहीं पका। वो तुरंत मंदिर के बड़े पुजारी के पास गया और बोला, पंडित जी, आज मंदिर में भोजन की व्यवस्था नहीं। पंडित ने मुस्कुराते हुए आनंद से कहा, आज निर्जला एकादशी है, आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, आज तुम्हें निर्जल उपवास रखना पड़ेगा। पंडित के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आनंद हैरान हो गया और तपाक से बोला, क्या कहा, निर्जल? वो तुरंत दुखी होते हुए बोला, पंडित जी, मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है, आज का भोजन खुद बनाओ, लेकिन सबसे पहले विष्णु जी को भोग लगा देना। आनंद ने तुरंत अपनी रसोई बनाई और कैसे तैसे भोजन बनाया, लेकिन जैसे ही खाने के लिए बैठा उसे याद आया, अरे मुझे तो पंडित जी ने भोग लगाने के लिए कहा था। बस वो भगवान का स्मरण करने लगा और गाने लगा, भोगम समर्पयामि प्रसादम समर्पयामि। तभी साक्षात भगवान राम माता सीता के साथ आनंद के सामने खड़े हो गए। आनंद ने भोग तो दे दिया, लेकिन सोच में पड़ गया कि मैंने तो बस इनके लिए ही व्यवस्था की थी, लेकिन ये तो माता सीता को भी साथ ले आए। भोजन समाप्त हो गया और इस तरह आनंद की एकादशी हो गई। फिर सब सामान्य चलने लगा। फिर एकादशी आई और आनंद ने इस बार माता सीता के लिए भी भोग बनाया और इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में भगवान राम अपनी पत्नी सीता, भक्त हनुमान और भाई लक्ष्मण के साथ पधारे। आनंद को अब और चिंता होने लगी। उसने मन ही मन बोलना शुरू कर दिया कि भगवान को क्या ये सब शोभा देता है, पहले माता सीता को ले आए और इस बार तो पूरा खानदान ही उठा लाए। भगवान भोले आनंद की मन की बातें सुन चुके थे। तभी आनंद ने तुरंत भगवान राम से कहा, हे प्रभु, अब आपको ही अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भोग तो काफी नहीं आपके परिवार के लिए। लक्ष्मण भगवान राम से पूछते हैं, अब क्या किया जाए? भगवान राम माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान को भोजन पकाने का सारा दायित्व सौंप देते हैं और बोलते हैं, जो भक्त की इच्छा। दूसरी ओर आनंद आराम से सब देखने लगा। अचानक वहाँ से मंदिर के पुजारी कुछ लोगों के साथ आए तो आनंद को बोले, अरे आनंद, तुमने अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया और आराम कर रहे हो? आनंद ने हैरान होते हुए कहा, पुजारी जी, माता सीता भोजन बना रही हैं और भगवान लक्ष्मण और हनुमान लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। पुजारी ने हैरानी से पूछा, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तभी भगवान राम आनंद को बोलते हैं, जो सरल होते हैं केवल वही मुझे देख सकते हैं। भगवान राम ने आनंद से जो कहा वो सब उसने पुजारी से कह डाला। पुजारी की आंखों से आंसू निकल गए। वो बोला, मैं जीवन भर बड़े बड़े मंत्रों के जप, यज्ञ, अनुष्ठान करता रहा, लेकिन आनंद तुम्हारी जैसी सरलता नहीं पा सका। मन की सरलता से ही भगवान को पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।